काला पानी एक ऐसा दौर था जब ये नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती थी। खौफनाक यातनाओं और चीखों से भरी ये एक ऐसी जगह थी जहां कैदी मौत की भीख मांगते थे। लेकिन दोस्तों, आज कहां है ये काला पानी और क्या होती थी काला पानी की सजाएं, जानेंगे आज मिलकर फैक्टिफाइड की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु से 1200 किलोमीटर दूर आज के अंडमान निकोबार आइलैंड्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है सेल्यूलर जेल, जहां चारों तरफ पानी के सिवाय कुछ भी नहीं। और दोस्तों, इसी जेल को भारतीय इतिहास में काला पानी कहा जाता है। सन 1857 अंग्रेजों का भारत पर राज था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता ने अंग्रेजों की रातों की नींदें छीन ली और अंग्रेजों को भारत पर उनकी हुकूमत के खोने का खौफ सताने लगा। और उनके इसी डर से जन्म हुआ सेल्यूलर जेल का। दोस्तों, अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर उन्हें लंबे समय तक भारत पर राज करना है तो उन्हें देश के अंदर उठ रही बगावत और आजादी की लौ को बुझाना होगा। और तब पहली बार उनके मन में एक ऐसी जेल बनाने का आइडिया आया जो कैदियों के लिए नरक से भी बदतर हो और जहां से वो चाहकर भी न भाग सके। लेकिन अपने इस आइडिया पर काम करते करते अंग्रेजों को 4 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। 1896 में अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल बनवाना शुरू किया और 1906 में ये जेल बनकर पूरी तरह से तैयार हुई। इस जेल को बनाने के लिए अंडमान निकोबार के घने जंगलों को काटकर जगह खाली की गई, पर जंगल में रहने वाले सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों से बचकर इस जेल को बनाना बहुत मुश्किल था। जेल निर्माण के दौरान कईयों को जहरीले सांपों ने काटा तो कई लोग मलेरिया के कारण जान गंवा बैठे। लेकिन अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण नहीं रोका। सबसे पहले यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए घर, कमिश्नर हाउस और चर्च बनाए गए और फिर जेल की निगरानी करने के लिए बीचों बीच एक टावर बनाया गया जिस पर एक बड़ा घंटा भी लगाया गया। इसके बाद 7 शाखाओं में फैली 3 मंजिला सेल्यूलर जेल का निर्माण हुआ, जिसमें 698 सेल थे, जहां हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता था ताकि आजादी के लिए उठ रही ये आवाजें इन काल कोठरियों में ही दब जाएं। सेल्यूलर जेल में सबसे पहले 200 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर लाया गया। उन्हें जेलर डेविड वेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की निगरानी में यहाँ लाया गया, जिसके बाद 700 से ज्यादा विद्रोहियों को कराची शहर से यहाँ लाया गया। और इस तरह शुरू हुआ आजादी के लिए उठती भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर यातनाओं के काले इतिहास का सफर। उस समय भारत के अलावा म्यांमार और दूसरे कई देशों से भी यहाँ लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था, जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे। वैसे तो इस जेल के बनने से पहले भी अंग्रेज भारतीय जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म करते थे। उनके कपड़े उतारकर शहर के बीचों बीच खड़ा करके कोड़े मारते थे, कई दिनों तक भूखा रखते थे। लेकिन सेल्यूलर जेल हर मायने में किसी भी दूसरी जेल से अलग थी। यहाँ अंग्रेज कैदियों के दिमाग से खेलते, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित करते। इस जेल की सेल्स इस तरह से बनाई गई थी कि कोई कैदी दूसरे कैदी की आवाज तक नहीं सुन पाता और जेल का ये अकेलापन कैदियों को मानसिक रूप से अपाहिज बना देता। दोस्तों, इन सेल्यूलर जेल्स की सेल्स में टॉयलेट तक नहीं होते थे, तो यहाँ बंद कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिसमें से एक वो खाने के लिए इस्तेमाल करता और दूसरे में अपना पेशाब और मल रख। जब ये कैदी अपने सेल से बाहर आते तो उसी दौरान वो इन बर्तनों को साफ करते। यहाँ आने वाले सभी कैदी बेड़ियों में जकड़े होते, जिन्हें अंग्रेजी सैनिक अलग अलग तरह की सजाएं देते थे। इन कैदियों को रोजाना पोर्ट ब्लेयर की चिलचिलाती धूप में 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम दिया जाता था। और दोस्तों, बता दें कि कोलू बहुत ही भारी मशीन होती है, जिसे चलाकर नारियल और सरसों पेरना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में कई बार कैदी मशीन चलाते चलाते बेहोश हो जाते। लेकिन अगर कोई कैदी 30 पाउंड नारियल नहीं पेर पाता तो अंग्रेज उसे तब तक कोड़े मारते जब तक उसकी चीखों से सेल्यूलर जेल गूंजने ना लग जाए या फिर वो बेहोश ना हो जाए। और सिर्फ नारियल और सरसों का तेल पेरना ही नहीं, यहाँ आने वाले कैदियों से अंग्रेज भवन निर्माण, ब्रिजेस और दूसरे काम भी करवाते थे। अंग्रेजी सैनिकों के जुल्म और मार के बाद जब कैदी अपने सेल में जाते तो वहाँ बिछाने के लिए एक चटाई तक नहीं होती थी और न ही ओढ़ने के लिए कोई चादर। शरीर पर लगे घावों के साथ कैदी जमीन पर ही सो जाता। सेल्यूलर जेल की इन सेल्स में 3 मीटर की ऊंचाई पर ही खिड़कियां होती, माने कि अगर कोई कैदी चाहे तो आराम से यहाँ भाग सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जेल ऐसी जगह बनी है
जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अब ऐसे में कोई कैदी भागता भी तो बचकर जाता कहां? लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से भागने की कभी कोशिश नहीं की गई। अंग्रेजों की यातनाओं से तंग आकर एक बार 238 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश, ये सोचकर कि शायद वो गहरे समुद्र को पार कर जाएंगे। वैसे भी समंदर में डूबकर मरना अंग्रेजों के जुल्म से तो बेहतर ही था, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, जिसके बाद जेलर से मिलने वाली यातना के डर से एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली। बाकी कैदियों को जेल अधीक्षक वॉकर के सामने पेश किया गया, जिन्होंने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को उस टाइम फांसी पर लटका दिया था। उस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी महावीर सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल कर दी और उनकी देखा देखी कई और कैदी भी हड़ताल पर बैठ गए। महावीर सिंह की बगावत ने एक बार फिर अंग्रेजों के अहम को चोट पहुंचा दी, जिसके बाद जेल के कर्मचारियों ने उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए उन्हें जबरन दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन महावीर सिंह विरोध करते रहे और इसी दौरान दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद अंग्रेजी सैनिकों ने महावीर सिंह का शरीर पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। महावीर सिंह के अलावा डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ल, भाई परमानंद, वीर सावरकर, सोहन सिंह, वामन राव जोशी और नंद गोपाल जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ अंग्रेजों के जुल्म सहे। दोस्तों इस जेल में कैदियों की भूख हड़ताल और अंग्रेजों के हो रहे अत्याचार की खबर जब देश में फैली तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार पर इस जेल को बंद करने का दबाव बनाया और साल 1937-38 में यहाँ मौजूद सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया और उन्हें उनके देश भेज दिया गया। इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुकी थी। साल 1942 में जापानी शासकों ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया और जेल की 7 में से 2 शाखाओं को उसी समय नष्ट कर दिया। जिस जेल को अंग्रेजों ने कैदियों पर अत्याचार करने के लिए बनाया था, अब उसी जेल में जापानी सैनिक अंग्रेजों को बंदी बनाकर रखने लगे। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सेल्यूलर जेल का दौरा किया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में यहाँ पर फिर से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस जेल की 2 और शाखाएं नष्ट कर दी गई और बाकी बची 3 शाखाओं और टावर को साल 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सेल्यूलर जेल में अंग्रेजों ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों की जान ली, कितनों को बंदी बनाया, इसका दोस्तों कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन सेल्यूलर जेल की दीवारें और यहाँ रख स्वतंत्रता सेनानियों की पर्सनल चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि सजाए काला पानी इस दुनिया का नर्क था। खैर काला पानी अब इतिहास बन चुका है और ये सेल्यूलर जेल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का एक प्रतीक, जिसे आप जब चाहे जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन आपने भी काला पानी में हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस को महसूस किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।